लेकिन इस सब के बीच एक हादसा जिसमें सैकड़ों जाने जा सकती थी बिहार में, वो बाल बाल बची हैं सैकड़ों जाने, क्योंकि बिहार में जो पुल हादसा हुआ है वो फिलहाल निर्माणाधीन पुल था, लेकिन वहां भी सियासत जोरदार अंदाज में गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कुछ महीनों में ही 2 बार पुल गिरा, नीतीश तेजस्वी इस्तीफा दें। देखिए, जिस तरीके से रेल हादसे के बाद यहां जो विपक्ष है, बीजेपी के विपक्षी, वो रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से बिहार में जो पुल हादसा हुआ है, वहां नीतीश तेजस्वी के जो विपक्ष में बीजेपी है, वहां बीजेपी की तरफ से नीतीश और तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सुनाते हैं आपको। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। अभी अभी सूचना मिली कि अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होकर गंगा में समा गया, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए, जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है, उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग जो बीजेपी की तरफ से नीतीश और तेजस्वी से बिहार में की जा रही है, और नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफे की मांग जो देश में विपक्ष रेल मंत्री को लेकर कर रहा है। और इस सब के बीच जो जमीन पर हालात है, मुझे लगता है उनको जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं बिहार से, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं शशांक से, जो उसी जहां पर घटना स्थल है, जहां वो पुल रहा, इस वक्त वहीं के रास्ते में है। शशांक, ये बताइए कि एक तरफ बालासोर में ट्रेन हादसा होता है, जांच के लिए सीबीआई की बात कह दी जाती है, बिहार में ये जो पुल हादसा हुआ है, यहां कौन जांच करेगा? क्या कहा जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, 30 अप्रैल 2022 को यही पुल पहली बार गिरा था, तब 100 मीटर हिस्सा नदी में गिरा था। दूसरा हादसा कल हुआ है, 250 मीटर लंबा हिस्सा जो है नदी में गिरा है, 4 पिलर नदी में समा गए हैं। तब भी जांच की बात कही गई थी, तो उस समय IIT रुड़की का रिपोर्ट आया था कि तेज आंधी तूफान के कारण पुल गिरा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया था। इस बार पुल क्यों गिरा है, इसका भी कोई ठोस जवाब सरकार के पास नहीं है। कल नीतीश तेजस्वी के पास ही पथ निर्माण विभाग है और जो अपर मुख्य सचिव हैं इस विभाग की, इन्होंने बैठक की और जांच के आदेश दिए, ये कहा कि सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब पहली बार जब ये पुल पिछली साल गिरा था, तो उस कंपनी को बैन क्यों नहीं किया गया, क्यों उसी कंपनी से काम आगे कराया जाता रहा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। 1710 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है। 2015 में नीतीश ने इसका उद्घाटन किया था, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको 2019 में पूरा होना था, तब भी पूरा नहीं हुआ। फिर 2021 टारगेट रखा गया, तब भी पूरा नहीं हुआ। 8 साल से ये पुल बने ही जा रहा है और एक ही कंपनी जो है इसके निर्माण में लगी हुई है। कल संडे का दिन था, वहाँ पे कोई मजदूर और कर्मचारी नहीं थे, अगर रहते तो बड़ा हादसा वहाँ हो सकता था। लेकिन दूसरी बार ये पुल गिरा और जो राजनीति हो रही है, थोड़ा मैं बीजेपी जो सवाल उठा रही, तो बता दें, जब पिछले साल जब ये पुल गिरा था, तो उस समय पथ निर्माण मंत्री बीजेपी कोटे के ही नितिन नवीन थे, उसके पहले नंदकिशोर यादव थे। तो सियासत तो हो रही है, लेकिन फैक्ट्स भी चेक करना पड़ेगा अगर आप सामने वाले पे आरोप लगा रहे हैं तो। जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि फैक्ट्स भी चेक कर लेना चाहिए जब आप सामने वाले पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है, हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार साहनी आरजेडी के नेता इस वक्त मौजूद हैं, कि ये पुल ना हो गया वो बीरबल की खिचड़ी हो गई जो बनकर ही नहीं दे रहा है ना डॉक्टर अनिल कुमार साहनी। और एक बार अगर कुछ होता है तो उसको गलती कहा जा सकता है, लेकिन बार बार जब हो रहा होता है वही बात, तो फिर गलती नहीं होकर वो गुनाह हो जाता है सर। तो इस गुनाह की जिम्मेदारी कोई तो लेगा। डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, कौन लेगा जिम्मेदारी? मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कौन? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो सीधा स्पष्ट रूप से कहूंगा, ये जो रेल विभाग का जो हादसा हो या हमारे खगड़िया भागलपुर पथ की हादसा हो, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है और यहाँ भ्रष्टाचार में है। आप अभी कह रहे हैं कि नंदकिशोर यादव जी जब पथ निर्माण मंत्री थे तो भाजपा के थे, नितिन गडकरी जी पथ निर्माण मंत्री थे तो भाजपा के थे। अब यही एक जो है 2022 में जब इनकी सरकार थी तो उस समय जांच क्यों नहीं किया गया? दोनों तरफ, केंद्र में भी उनकी सरकार, बिहार में भी उनकी सरकार,
अभी उसी समय से उस समय क्यों नहीं उस ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया, क्यों नहीं उस ठेकेदार को जेल भेजा गया, क्यों नहीं उस ठेकेदार पर कार्रवाई की गई। तो भाजपा वाला करे तो अच्छा है, आप कीजिए। डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। अभी ना राहुल गांधी की हमने एक बाइट सुनाई थी जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि साहब बीजेपी का मर्ज ये है कि वो आगे नहीं देखते, वो पीछे की तरफ देखते हैं। सर, क्या यही मर्ज आरजेडी का भी हो गया है? आप लोग भी पीछे की तरफ देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे। अभी कौन है सर पथ निर्माण मंत्री? किस पार्टी का है अभी का पथ निर्माण मंत्री? उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? या सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम आप लोग करेंगे अपनी राजनीति? अभी तेजस्वी यादव जी को बने हुए कितना अभी तेजस्वी यादव जी को बने हुए कितना दिन हुआ है? इससे पहले नितिन गडकरी थे, इससे पहले नंदकिशोर यादव जी थे। उनके समय में ठेकेदारी मिला, उनके समय में काम हुआ, और जो 1 साल पहले 22 अप्रैल में जो गिरा था उसका जिम्मेवारी कौन लिया? उस समय क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? तो आज जो है सो आप जाके देख लीजिए, जो रेल दुर्घटना हुआ, ये मतलब कि देश का नहीं विश्व का सबसे आपकी जो प्रतिक्रिया है बिहार में पुल हादसे को लेकर, वो कमोबेश उसी तरीके की है जिस तरीके की रेल हादसा जो देश में हुआ है उसको लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया है। इसमें मुझे ज्यादा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।